काफी फर्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए। तो अहमद जलालुद्दीन जो जैनुल आबदीन के साथ मिलकर नौकाएं बनाते थे और अब्दुल कलाम जी की बहन के पति भी थे, तो उन दोनों में बहुत ही अच्छी मित्रता हो गई। तो उसके बाद देखिए, वह मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे और मुझे आजाद कहकर पुकारा करते थे। अब्दुल कलाम जी से भी जलालुद्दीन कितने वर्ष बड़े थे बच्चों? 15 वर्ष बड़े थे, 15 साल बड़े थे। उसके बावजूद क्या थी, उन दोनों के बीच में अच्छी मित्रता थी, अच्छे फ्रेंड्स बने और वे हमेशा अब्दुल कलाम जी को आजाद कहकर वह बुलाते रहते। हम दोनों रोजाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते। हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते। मैं और जलालुद्दीन प्रायः आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते। तो दोनों शाम को क्या करते बच्चों? घूमने के लिए जाते। मस्जिद वाली गली से निकलकर वह समुद्र के तट तक, समुद्र के किनारे तक वह दोनों क्या करते थे? घूमते हुए जाते और हमेशा दोनों क्या करते थे? आध्यात्मिक विषयों के बारे में ही चर्चा करते। तो ठीक उसी तरह से जैनुल आबदीन और याद आया बच्चों कौन? पक्षी लक्ष्मण शास्त्री भी आध्यात्मिक विषयों के बारे में ही चर्चा करते थे। उसके बाद देखिए बच्चों, प्रसंगवश मुझे यहाँ यह भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। तो पूरे उनके इलाके में बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा से ज्यादा नहीं थे बच्चों, लेकिन जलालुद्दीन जो थे अकेले ही वह अंग्रेजी पढ़ सकते थे, मतलब उन्हें अंग्रेजी आती थी, मतलब उतने पढ़े लिखे हुए थे। मेरे परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी न था और न ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था। तो जलालुद्दीन के जैसे कोई भी उनके रामेश्वरम में कोई भी पढ़ा लिखा उतना नहीं था और उसके बावजूद जलालुद्दीन को जिस तरह से बाहरी दुनिया के बारे में बाहरी दुनिया मतलब दुनिया के बारे में जितनी जानकारी नहीं थी, दूसरे क्षेत्र के बारे में वगैरह उतनी जानकारी किसी को भी नहीं थी। तो देखिए नेक्स्ट, जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। तो हमेशा जलालुद्दीन क्या करते? अब्दुल कलाम जी को शिक्षित व्यक्तियों के बारे में, जो एजुकेटेड, बहुत सारी शिक्षा जिन्होंने प्राप्त की है उनके बारे में, समकालीन साहित्य के बारे में और उसके साथ साथ वैज्ञानिक खोजों के बारे में और चिकित्सा विज्ञान के बारे में ज्यादा से ज्यादा वे उन्हें बताते रहते, क्योंकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा जानकारी थी बच्चों। नौकाएं वे बनाते, लेकिन सभी विषयों के बारे में उन्हें जानकारी थी। तो सभी विषयों के बारे में किसे बताते जलालुद्दीन? अब्दुल कलाम जी को वह हमेशा बताते रहते। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। तो अब्दुल कलाम जी को सिर्फ रामेश्वरम के बारे में, छोटी सी दुनिया के बारे में उतना ही पता था, लेकिन जैसे जलालुद्दीन उन्हें मिल जाते हैं उस वक्त अब्दुल कलाम जी बाहरी दुनिया के बारे में, मतलब साहित्य, समकालीन साहित्य या चिकित्सा विज्ञान या वैज्ञानिक खोज, वैज्ञानिक रिसर्च के बारे में, सभी के बारे में उन्हें जानकारी देने का, बोध कराने का काम किसने किया बच्चों? जलालुद्दीन ने। तो उसके बाद मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। तो उनके बाल्यकाल में, आजकल आप लोग देते हैं फ्री में टेक्स्ट बुक्स मिलते हैं बच्चों, लेकिन हमारे बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेकर उसे पढ़ते नहीं। लेकिन अब्दुल कलाम जी जब छोटे थे उन्हें पुस्तकें पढ़ने के लिए नहीं मिलती थी बच्चों, मतलब कभी कभी उन्हें मिलने वाली चीज थी पुस्तक। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी STR मानिकम का निजी पुस्तकालय था। तो स्थानीय मतलब वहां पर जो स्थानीय जो पुस्तकालय चलाने वाले क्रांतिकारी जो थे वह मतलब STR मानिकम जी जो थे, उनके घर में क्या था बच्चों? उनका ओन पर्सनल लाइब्रेरी था। तो वहां से देखिए क्या करते थे अब्दुल कलाम जी, उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था।
तो STR मानिकम जी क्या करते हैं, अब्दुल कलाम जी को पुस्तक देते हैं और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसीलिए अब्दुल कलाम जी क्या करते थे, उनके घर से या उनकी लाइब्रेरी से पुस्तक लेकर आते और पढ़कर उसे वापस दे आते।